नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम संविधान को बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज जो है वन लाइनर क्वेश्चनों में हमने संविधान को देखा था। इस वीडियो में हम पूरा संविधान का निचोड़ लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, यदि आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें बार बार संविधान के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई थी? तो देखिए, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? 26 जुलाई 1947 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, संविधान सभा में स्टार्टिंग में टोटल सदस्य थे 389, लेकिन ये बाद में कम हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? तो देखिए, 1947 में देश का विभाजन हो गया था, तो उसके बाद जो संविधान सभा में सदस्य रह गए थे वो रह गए थे 299। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे देश में रियासतें थी, तो कितनी थी उनकी संख्या आपसे पूछी गई, तो टोटल 542 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो देखिए, हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक है और संघात्मक है। भारत जो है राज्यों का संघ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए, संविधान सभा में एक ऐसी रियासत हुई थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। वो कौन सी थी? वो थी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के 2 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे थे VN राव। ठीक है, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था वो किया था VN राव ने। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो टोटल कितने सदस्य थे? टोटल थे 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए, प्रथम भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए, समितियां हुई थी संविधान सभा को बनाने के लिए, तो एक समिति हुई थी झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो देखिए, संविधान की जो आत्मा कहा है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा गया है। आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल 32 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन 1976 में। कब? 42वें संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। तो देखिए, संविधान के प्रारूप पर अगर टोटल दिन की बात की जाए तो टोटल 114 दिन बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। तो देखिए, एक होता है अंगीकार, एक होता है लागू होना। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको होना चाहिए। देखिए, अंगीकार जो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। अंगीकार मतलब बन के तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू। अगर लागू की बात होगी तो देखिए, तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं संविधान का जो पिता कहा जाता है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को अर्थसंघीय संविधान कहा है। देखिए, भारतीय संविधान को जो है अर्थसंघीय संविधान किसने कहा था? तो ये VN ने कहा था। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भागों की संख्या कितनी थी? ठीक है, मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बना था तो देखिए उस टाइम पे अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियाँ थी कितनी? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, और भाग कितने हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो है 444 के अब 490 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो देखिए, मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। कितनी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। अब 29 नहीं है। एक राज्य को कम करके क्या बना दिया है? UT बना दिया है। जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया है? अब आपका क्या बना दिया है? UT बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए अब टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, ना कि 29। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। तो देखिए, मूल संविधान में टोटल जो राज्य थे वो थे 14, लेकिन अब वर्तमान की बात करेंगे तो 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम क्या है? तो देखिए, संविधान में हमारे जो देश को कहा गया है वो भारत अथवा इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए, संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग। इस 5वें भाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोकसभा, न्यायपालिका, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे के सारे जो है इसी भाग में हम पढ़ते हैं। तो ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में है? तो देखिए, संघीय न्यायपालिका जो उच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायालय के बारे में जानकारी भाग 5 के अध्याय 4 में मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए, संविधान के 15वें भाग में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, और 18वें भाग की बात करें तो आपात उपबंध के बारे में बात की गई है। ठीक है, आपात उपबंध मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान दिया था। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो था अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो देखिए, सबसे बड़े की बात करें और लिखित संविधान की बात करें तो वो है हमारे भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 2 में कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है सिर्फ संसद को। देखिए अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण करना हो या उनकी सीमाओं में कोई बदलाव करना हो तो ये सब काम कौन करेगा? ये संसद करेगी। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश सन 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था? ये था आपका भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन था। और ईयर की बात करें तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए असम राज्य का जो गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो देखिए गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 56वां संशोधन 1987 में मिल गया था। इसका संशोधन आप ध्यान रखना, संशोधन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो गोवा जो है 56वें संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो देखिए इसका भी संशोधन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए सिक्किम को 36वां संशोधन द्वारा 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था और सन 1975 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो देखिए दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा जो मिला था वो 69वां संशोधन था और 1991 द्वारा मिला था। ठीक है, इसका संशोधन आपको ध्यान रखना है, संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है? तो देखिए संविधान की जो संप्रभुता निहित है वो जनता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है? तो देखिए हमारे संविधान में जो संघीय व्यवस्था है इसका जो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है? तो देखिए भारत की संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया जो देखते हैं वो कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो देखिए मौलिक अधिकारों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं? तो देखिए अगर संविधान की बात करें तो भाग 4 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है आपको। ठीक है, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया था? तो देखिए आपातकालीन उपबंध जो लिया गया था जैसे कि आप अनुच्छेद 352, 356, 360 तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है? तो देखिए समवर्ती सूची मतलब जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अडॉप्ट की गई है वो दक्षिण अफ्रीका से की गई है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? 368। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन यही है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद 368 और भाग की बात करेंगे तो भाग कौन सा है, भाग है आपका 20। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो देखिए संशोधन जो सबसे पहली बार संविधान में हुआ था तो सन 1951 में हुआ था। और ये 1951 में कौन सा संशोधन हुआ था वो भी देख लीजिए। देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, कौन से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, जो कि कौन सा था, पहला संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या ज्ञात करें। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में 62 हैं, संघ में कितने हैं 98 हैं, और समवर्ती सूची में कितने हैं 52। इतने विषयों का उल्लेख किया गया है राज्य में, संघ में और समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो मैंने अभी आपको बताया जो समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बना सकते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन एवं पर्यावरण विषय है। तो देखिए वन और पर्यावरण जो विषय है वो समवर्ती सूची का है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही दायित्व होता है वन और पर्यावरण पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कानून व्यवस्था विषय है। तो देखिए कानून व्यवस्था जो देखेगा वो राज्य सूची का विषय है। तो देखिए जितनी भी आपको पुलिस व्यवस्था देखते हैं वो सारे के सारे राज्य के अंडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षा समाचार पत्र विषय है। तो देखिए शिक्षा और समाचार ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेल, डाक और रक्षा विषय है, ठीक है। तो ये किसका विषय है, ये है संघ सूची का, मतलब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं सब। आपने देखा कि रेल के बारे में किसी राज्य का इंटरफेयर, ठीक है, पटरी अगर बिछाएगी तो वो केंद्र सरकार ही बिछाती है। इसी तरीके से डाक व्यवस्था भी जो है वो संघ सूची का विषय है, और रक्षा का विषय भी जो है आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायती राज्य विषय है। तो पंचायत तो आप राज्यों से ही संबंधित है, तो ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज के बारे में उल्लेख मिलता है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायती राज का, ये बच्चे राज है, ये पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो देखिए पंचायती राज में 3 अंग मिलते हैं, तो इसका सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत, ठीक है। एक ग्राम पंचायत सबसे छोटा, उससे बड़ा ब्लॉक स्तर, और उससे बड़ा आपका जो है जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो देखिए ग्राम पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो देखिए राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व का काम करता है वो करता है ग्राम सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए हमारी पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो देखिए सबसे पहले जो पंचायती सिस्टम आपको देखने को मिलता है जिसमें लागू किया गया था, तो वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, और कब, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था, वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी, इसका संशोधन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था से जो संशोधन संबंधित है वो है आपका 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो देखिए हमारे भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस में है, अमेरिका में है। किस में है बच्चे, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
नेक्स्ट है भारत की नागरिकता लेने तथा खोने की न्यूनतम अवधि कितनी है। तो देखिए भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 10 वर्ष और खोने के लिए लगातार अगर 7 वर्ष जो है अपने देश से वो बाहर रहता है तो 7 वर्ष के बाद उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है और किस भाग में है, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। ठीक है, एक बाद में ख़त्म कर दिया गया। कौन सा, संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। तो अब वर्तमान में कितने रह गए, 6 रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 कै या 300 ए भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये एक मूल अधिकार था तो इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो इसका संशोधन कब हुआ था, 44वें संशोधन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को जो संशोधित करने का अधिकार है वो है संसद को। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के, देखिए रिट जो है 5 प्रकार की जारी करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो रिट है वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हेवियस कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 15 ए में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य टोटल वर्तमान में कितने हैं, 11। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। ठीक है, ये सरदार स्वर्ण सिंह नाम आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत किया गया था। अस्पृश्यता मतलब कोई किसी से छुआछूत नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी। तो ये अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था। ठीक है, अगर अधिनियम की बात करें अस्पृश्यता के तो ये 1955 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो देखिए प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 ए में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा स्तंभ इंगित करता है। तो देखिए चौथा स्तंभ जो है प्रेस को इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो है अनुच्छेद 21 में आपको जानकारी मिलती है कि हर किसी को सांस लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। देखिए जो हमारे देश में अल्पसंख्यक है, जैसे सिख समुदाय हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, बौद्धिस्ट हो गए, जैनी हो गए, ठीक है, तो इनके हितों का आपको संरक्षण करना है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो देखिए 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। कब किया गया है, 86वां संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु, ये वायु नहीं बच्चे, ये क्या है आपका आयु, ये है आपका आयु। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरा काम करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के अंग, तो संसद के कुल 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो देखिए तीनों सेनाएं जैसे थल सेना, वायु सेना और थल सेना, वायु सेना, तो ये जितनी 3 सेनाओं का जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है, तो देखिए संसद का जो अधिवेशन होता है, जो उसका जो उद्घाटन करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है, तो देखिए राष्ट्रपति को उसके पद को हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग, और इसका अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन एक इस तरीके से भी बनता है कि महाभियोग कहाँ लगाया जाता है, तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है और राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो देखिए राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 के अनुसार, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो देखिए अब ये वेतन बदल चुका है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का वर्तमान मासिक वेतन कितना है, आप मुझे कमेंट में करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो देखिए राष्ट्रपति हो गया आपका, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल पद हो गया। इसके लिए न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया है वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा भंग करता है, तो देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के अनुसार, ठीक है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसको है, तो देखिए मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो देखिए भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने बाद में चलकर राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया, वो कौन थे, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राष्ट्रपति भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता तो भाग लेती नहीं है। क्या आपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है, नहीं लिया। आपने तो एमपी और एमएलए के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन जिताता है, कौन लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो देखिए ये लोग होते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा होगी, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित सदस्य मतलब जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, वे कहलाते हैं निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो एमएलए हो गए, वे लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में करता है 12। ठीक है, अगर कुल की बात हो जाएगी तो कुल कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन टोटल से भी पूछ लिया जाता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इन सब की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, महान्यायवादी हो गया, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन सब की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? नीति आयोग। तो देखिए, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो मंत्रिमंडल करता है और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 होता है, की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे कौन से कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके समय, उनके कार्यकाल में ही हो गई है? तो ये थे आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई है। तो इनके आपको नाम ध्यान रखना है, फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, जिन्होंने पहली बार जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था वे थे आपके वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो देखिए, जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वह प्रथम महिला थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई हैं वो हैं प्रतिभा पाटिल, आप जानते ही हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। देखिए, जब दोनों सदन अधिवेशन में नहीं होंगे तो उनको अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। और अध्यादेश का अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है, तो इसका अनुच्छेद है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, अनुच्छेद 108, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो ये बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं वो भारत की संचित निधि द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था और कहाँ हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार जो है पंजाब में सन 1951 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन मिनिमम शुरू के 6 महीने लग सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 साल तक भी राष्ट्रपति शासन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा?
क्वेश्चन का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति पद के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद है आपका 63 अनुच्छेद में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसका कार्यभार जो संभालेगा वो भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होगा तो उसको कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आप जानते ही हैं, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं वो हैं डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो देश के अंदर, तो राष्ट्रपति का कार्यभार, राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। तो आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। तो ये है आपका अनुच्छेद, ये आपका 74 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए हैं वे हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का जो काम करता होता है, जो मेन काम होता है वो प्रधानमंत्री का होता है भारतवर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और सहारकर्ता कौन होता है। तो देखिए, मंत्री परिषद का जो निर्माण करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो हटाए गए थे पहले प्रधानमंत्री हुए थे वे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इनके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए हैं। तो देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी, यहाँ पे पूर्णतः गैर कांग्रेसी की बात हुई तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था। देखिए, यूएनओ में जो सबसे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था और कब दिया था, सन 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो देखिए, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे आपसे पूछ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए जो है संसद का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था वे थे वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। देखिए, चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी भी संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को, ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संघ सरकार का विधानमंडल है? तो देखिए संघ सरकार का जो विधानमंडल है वो है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद का निम्न सदन है? तो देखिए संसद का जो निम्न सदन कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है। इसके लोकसभा के कई नाम हैं, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है? तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? तो जो उच्च सदन होता है और जो कि क्या होता है, स्थायी होता है, वो कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है बट राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 552 हैं और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है वो छोड़ते जाते हैं, पद रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी सदस्यों की ध्यान रखना है। देखिए प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 30 के 30 सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए लोकसभा के लिए आपकी मिनिमम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो जाए, ठीक है, इमरजेंसी हो जाए, संकट काल की स्थिति हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि अब जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है, पूरा विश्व जो है कोरोना के कारण जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है जब कोई खतरनाक संकट देश के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी? तो देखिए पहली बार जो विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी वो 1969 में दी गई थी, ठीक है। विपक्ष के दल, जैसे विपक्ष के दल के नेता कौन है? जैसे प्रेजेंट टाइम में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो विपक्ष में कौन है? कांग्रेस की सरकार है, सॉरी कांग्रेस की सरकार नहीं, कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो देखिए राज्यसभा में जो प्रथम विपक्षी नेता हुए हैं उनका नाम था कमलापति त्रिपाठी, और अगर लोकसभा की बात की जाए तो कौन थे? राम सुभग सिंह, ठीक है। तो ये प्रथम विपक्ष नेता हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होती है? तो देखिए संघीय मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य का कम से कम 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है। 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, तो 250 का कम से कम 1/10 कितना हो गया? ये 25 हो गया। तो कम से कम 25 सदस्य जो है राज्यसभा में अगर उपस्थित होंगे तभी जो है कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो जैसे राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति। इसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी जो है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए हर 2 साल बाद जो है 1/3 सदस्य
रिटायर्ड होते रहते हैं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? इम्पोर्टेंट है। तो देखिए राज्यसभा की जो पहली महासचिव हुई हैं उनका नाम था BS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया है? देखिए जो बजट पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है। आप सब जानते हैं 302 जो है वो किससे है? मर्डर से, हत्या से संबंधित धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धन विधेयक परिभाषित है। तो देखिए धन विधेयक इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है। देखिए धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वित्त विधेयक परिभाषित है। तो देखिए वित्त विधेयक से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका जो फाइनली डिसीजन लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा विचारत अपने पास रख सकती है। देखिए अगर धन विधेयक से संबंधित कानून है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो राज्यसभा जो है विचार करने के लिए उस पर 14 दिन का समय होता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर जो है उसको रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर धन विधेयक कानून है तो उसे लोकसभा में प्रस्तुत, ये प्रयुक्त नहीं है बच्चे, ये है प्रस्तुत करने से पूर्व। ठीक है, तो उसको प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब जब भारत में यदि पैसे की कमी आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लग जाता है, और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। और कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए धन विधेयक जो है एक ऐसा कानून होता है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको पता है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे संविधान ने कहा है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 153 का 2 में ये चीज़ कही गई है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? तो ये विधानसभा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य की शक्ति निहित है। तो देखिए राज्य की जो शक्ति निहित है वो राज्यपाल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो देखिए राज्य कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो देखिए राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं, जैसे निम्न सदन वहाँ पे लोकसभा होता है, इसी तरीके से राज्य के बेस पे करेंगे तो विधानसभा जो है निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन क्या कहलाता है? तो देखिए उच्च सदन जो कहलाता है वो है आपका विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बच्चे विधानसभा की बात हो रही है, तो विधानसभा में केवल एक एंगल इंडो को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति कितने करता था? 2 करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या होती है माफ़ करिएगा। तो देखिए विधानसभा की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 60 होती है, और अधिकतम कितनी होती है? वो 500 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए विधान परिषद के
जो सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो 1/6 सदस्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए, विधान परिषद के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष है और विधानसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है? तो देखिए, विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो देखिए, विधानसभा के 2 सत्र के बीच जो अंतराल हो सकता है वो मैक्सिमम 6 महीने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, तो ये अनुच्छेद 170 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो देखिए, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसका जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान में जोड़ी गई थी, इसलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 महीने तक। देखिए, समझेंगे इस बात को। देखिए, अगर कोई मंत्री किसी संसद का सदस्य नहीं है तो वो अपने पद पर मात्र 6 महीने तक बना रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पद पर तभी बना रह सकता है जब वो किसी न किसी संसद के सदस्य हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून आया था वो 1980 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं ये 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो ये 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नकाल की अवधि होती है? तो देखिए, प्रश्नकाल की जो कि संसद का भाग है, संसद में जो है प्रश्नकाल की जो अवधि होती है वो 1 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्यकाल क्या है? तो देखिए, शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। ये टर्मालॉजी जो है, शब्दावली जो है, ये भारत की ही देन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शून्यकाल किसकी देन है? तो शून्यकाल जो है हमारे भारत की ही देन है और ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, ठीक है। जब प्रश्नकाल बीत जाएगा तो उसके बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 1 बजे तक का समय। अब समय की भी बात कर लेते हैं। तो कि 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो होता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। जो राजनीतिक दल बदल होते हैं उससे संबंधित है अनुसूची 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। भाई, इसका आपका संशोधन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको संशोधन जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो है 52वां संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो केरल में बनी थी सन 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, संसद की जो समितियां बनाई जाती हैं तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया वे थे श्याम प्रसाद मुखर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था। देखिए संसद भवन जो आप देखते हैं इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो किसने की थी, तो ये की थी सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो देखिए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। देखिए आप जो है अनुसूचित और जनजाति को आरक्षण की सुविधा है तो वो कौन से संशोधन द्वारा है, तो 8वां संशोधन 1959 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो देखिए संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था, तो देखिए प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो देखिए वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और इस एक्ट द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो देखिए कंपनी के जो है जो भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी तो उसके व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माने जाने लगा। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के द्वारा कहलाया जाने लगा, तो ये था आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्रिएट हो जाता है कि लॉर्ड विलियम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और किस अधिनियम द्वारा बना, तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल आयोग गठित हुआ था, तो देखिए मंडल आयोग का गठन जो हुआ था 1979 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नर जनरल का वायसराय कर दिया, देखिए गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब कर दिया वायसराय, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई और कब तक चली, तो देखिए द्वैध शासन प्रणाली 1921 से आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल से 1937 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था, तो देखिए प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वतंत्रता, 1 अप्रैल 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की कितनी, तो देखिए स्टार्टिंग में 389 थे तो लास्ट बाद में कितने रह गए, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होती है तो वर्ष में 3 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है। देखिए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे बीजी खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है, ये अनुच्छेद भी बहुत पूछा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान कौन करता है, तो ये अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ठीक है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय में टोटल 31 होते हैं, जिसमें एक क्या होता है आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 क्या होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो देखिए अब ये 24 नहीं है, अब ये टोटल उच्च न्यायालय हो गए हैं 25। कितने हो गए हैं? 25। एक 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं। संविधान की व्याख्या करने वाला संरक्षक माना जाता है। तो देखिए संविधान की जो व्याख्या करता है उसका जो संरक्षण है वो है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो देखिए प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो होता है महान्यायवादी, ठीक है। और महान्यायवादी का काम क्या होता है? ये इसे जो है केंद्र का वकील कहा जाता है, देश के लिए केस लड़ने का काम करता है महान्यायवादी, जिसे प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे थे हीरालाल जे कान्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभ में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? देखिए हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभ में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8, ठीक है। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा राज्य का एक ही उच्च न्यायालय है, वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। तो देखिए लक्षद्वीप जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है। देखिए एक उच्च न्यायालय एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी काम कर सकता है, तो ये क्वेश्चन उसी तरीके के हैं। जैसे मद्रास उच्च न्यायालय है तो वो लक्षद्वीप को भी देखता है। इसी तरीके से बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन से? तो दमन, दीव और नागर हवेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो सबसे पहले उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो सबसे पहले 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में हुआ था उच्च न्यायालय का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए ये गुवाहाटी नहीं, ये गुवाहाटी है एक्चुअली, ठीक है, गुवाहाटी असम वाला, ठीक है। तो इसमें उच्च न्यायालय में जो है उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, यूपी का है ये, तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1886 में हुई थी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय बहुत पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? मतलब रिटायर्ड की आयु कितनी है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो है 65 वर्ष है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है 62 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी होती है? तो ये सारा काम जो है किस में होता है? अंग्रेजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। तो देखिए केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस अधिनियम के तहत है? तो 1935 अधिनियम के तहत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। तो देखिए जम्मू कश्मीर का अपना अलग से संविधान है। अब तो अनुच्छेद 370 हटा दिया है, तो अब तो ये भारत के अंडर ही है। तो लेकिन इसके संविधान जो लागू हुआ था वो 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो देखिए जम्मू कश्मीर की, स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए तो विधानसभा जो है इसकी 6 साल की होती है। वैसे सब राज्यों के लिए कितने की होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। देखिए पाक अधिकृत कश्मीर में कितने ज़िले हैं, जिसे पीओके बोलते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कुल ज़िले हैं आपके 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बार जम्मू कश्मीर में जो है राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाता रहता है। तो सबसे पहले 27 मार्च 1977 को लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 377 के तहत, लेकिन अब ये अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था। तो देखिए ये लोक सेवाओं से संबंधित है, तो ये 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी के थुंगन समिति गठित हुई थी। तो पी के थुंगन समिति 1988 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित कब किया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन द्वारा कब, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो देखिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 13। अब ये अशोक मेहता समिति क्या थी, तो ये पंचायतों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है। तो देखिए योजना आयोग को, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। ठीक है, तो सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है, योजना आयोग या नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त का बंटवारा निर्धारण करता है वो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरानी वित्तीय समिति है। तो देखिए ये लोक लेखा समिति जो है पुरानी वित्तीय समिति है, ये वित्त से संबंधित है, लोक लेखा समिति। ठीक है, किस राज्य को कितना पैसा जाना है, केंद्र सरकार कहाँ कैसे पैसा लगा रही है, कितना पैसा लगा रही है, ये सारे के सारे जो है लोक लेखा समिति देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, आयोग के अध्यक्ष थे, वे थे केसी न्योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है। तो देखिए अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है 1990 में हुआ था। तो इसके अनुच्छेद की बात हो रही है, तो अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लोक लेखा समिति में टोटल 22 हैं। 22 में अगर लोकसभा की बात करें तो 15 और राज्यसभा की बात करें तो 7। ठीक है, तो 15 और 7। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, 15, और राज्यसभा के कितने हैं, 7, और टोटल कितने हैं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस में है। तो देखिए न्यायपालिका जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है न्यायपालिका का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 343 का संबंध है संघ की राजभाषा से, और राजभाषा क्या है, हमारी हिंदी। ठीक है, तो 343 मतलब संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है। तो देखिए वोट देने का जो है अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है। ये किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए लोक अदालत की प्रथम बैठक जो है, आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये 14 लिख रहा है तो 14 डेट है ये, लेकिन इसका ईयर आपका बताना है। ठीक है, ये कब हुआ था तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करना है राज्य सरकार को, तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में। 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए जो अवशिष्ट विषय होंगे, जो प्रमुख विषय होंगे, उन पे जो कानून बनाने का काम है वो है संघ सरकार को, मतलब केंद्र सरकार को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो देखिए संघ तथा राज्य लोक सेवाएं, जिसमें आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस जितने एग्जाम होते हैं, तो ये एक किस प्रकार का निकाय? एक सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो देखिए हमारे देश के सारे धन की जो संरक्षक का काम करता है, देखभाल करने का काम करता है, वो काम किसका है? कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको कैग भी बोल देते हैं बच्चे, CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये इसका होता है 65 वर्ष तक आयु की या 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो देखिए यूपीपीसीएस के आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव आयोग है, तो देखिए चुनाव आयोग जो चुनाव कराने का काम करता है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे, तो सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे भारत में वो 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल होते हैं तो राष्ट्रीय दल का जो दर्जा देता है वो कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए हमारे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 साल। भाई स्टार डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये 61वें संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है। मतदान की आयु पहले 21 साल थी लेकिन घटाकर कब कर दी गई? 61वें संशोधन 1989 द्वारा इसे घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले चीनी आक्रमण के समय, और चीनी आक्रमण कब हुआ था? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पर राष्ट्रीय आपात की प्रथम उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंतरिक अशांति के कारण किस बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था? देखिए आंतरिक अशांति मतलब देश के अंदर ही कुछ अशांति हो जाना, तो इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ था वो 1975 में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय इमरजेंसी जब लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो देखिए नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन, सबसे पहले जो लोक अदालत आई थी वो गुजरात में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था, सबसे पहला जो लोकायुक्त नियुक्त हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे, कब तक थे? ठीक है, जो भारत का हिस्सा थे पाकिस्तान और बांग्लादेश 13 अगस्त 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र का अर्थ है, तो देखिए गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यादेश वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब राज्य का जो अध्यक्ष होगा उसे जनता द्वारा चुना जाएगा, ना कि उसे वंशानुगत रूप से चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता अधिकार लिया गया है, तो देखिए 2 क्वेश्चन हैं। तो कानून की समानता मतलब अनुच्छेद 14, और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, ये कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये राष्ट्रीय का नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था, किसने कहा था? KT शाह ने कहा था। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य का है। तो भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है और वह राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी होती है। वो कौन सी रिट है? परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंदी को 24 घंटे के अंदर उच्च न्यायालय के सामने पेश करने का समादेश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। देखिए, किसी को अगर पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो पुलिस में है तो उसे जो है 24 घंटे के अंदर अंदर किसके सामने पेश करना होगा? उच्च न्यायालय के सामने पेश करना होगा। ये एक रिट होती है और इस रिट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित कब हुआ था? तो देखिए, सूचना का अधिकार RTI जिसको बोलते हैं, ये 2005 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अरुणा राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर इनको शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर, ये 1845 ना होकर 1945 करिए, 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? मतलब UNO में जो कामकाज होता है वो कामकाजी भाषाएं कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। UNO सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, UNO में जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं और अस्थायी कितने हैं? वे 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, सुरक्षा परिषद जो है एक संयुक्त राष्ट्र का अंग होता है, सुरक्षा परिषद। इसका काम क्या होता है? विश्व के लेवल पर शांति बनाए रखने का काम होता है सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वे थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 स्थायी सदस्य आपको पता होना चाहिए। तो इसमें चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका UNO का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, मेनर हट द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो देखिए, प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके जो प्रथम महासचिव थे वो त्रिगेवली थे और ये कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में और इसका मुख्यालय हैग में, और हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे
अनंत सेनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, देखिए टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो इसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 92वां संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब की गई थी? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो ये 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटा लागू किया गया था। ठीक है, पोटा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोटा, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था, कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए राज्य स्तर की बात हो रही है, तो कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और केंद्र के लेवल पर कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये टोटल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। तो देखिए जो आप अपना राष्ट्र ध्वज देखते हैं, जो जिनका रेशियो किस में है? 3:2 के रेशियो में हमारा राष्ट्र ध्वज, तो इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था, तो सबसे पहले राजस्थान में नियुक्त हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो देखिए कैबिनेट जो है में टोटल 3 सदस्य थे, और वे कौन कौन से थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एल के जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रिट कौन सा है? तो देखिए 5 तरीके की रिट जारी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी करता है और उच्च न्यायालय भी करता है। वे कौन कौन सी हैं? एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति को के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो देखिए भारत के अंदर दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो ये 22 मार्च 1857 को नहीं, ये 1957 कीजिए। ठीक है, ये 1957 है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग। ये 1800 नहीं, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन सा होता है? तो प्रथम महीना चैत होता है और लास्ट होता है फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल आयोग का संबंध था, तो देखिए मंडल आयोग जो बनाया गया था वो पिछड़ी जातियों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो देखिए एक सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए संविधान को तैयार करने के लिए कुल 14 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और अगर अध्यक्ष की बात होगी तो अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया था? तो देखिए राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है हमारा, तो इसको स्वीकृति कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो देखिए वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप जानते ही ये कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये भी आप जानते हैं, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है क्या है? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद का पेड़। नेक्स्ट है वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो है पहली बार में जो लगता है वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, और इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित कब किया गया था? तो सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962, और ये क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए राज्य विधान परिषद की बात करेंगे तो इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकती है वो विधानसभा के सदस्यों की 1/3 और कम से कम 40 हो सकती हैं। तो कम से कम कितनी है? ये तो फिक्स है 40, और अधिकतम जो है विधानसभा की कुल सदस्य का 1/3 हो सकती है, अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो विधान परिषद का 6 होता है और विधानसभा का 5 होता है। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य कब बना था? तो नागालैंड राज्य 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल। तो देखिए श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? तो ये संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसकी है? तो देखिए भारत सरकार के जो व्यय खर्च की देखभाल करता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, कैग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिन तक? 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो देखिए राज्यसभा में जो प्रथम अभिनेत्री चुनी गई थी वे थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो देखिए अनुच्छेद है 85, तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अंतराल वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 143, ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया था? तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ 25 मार्च 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना भी 26 मार्च 2013 में